जय बद्री विशाल। कि वो हैं जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में काम चला लेंगे, जो वैगन आर गाड़ी में चलते थे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप 12 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेते हैं, आप 10 लाख का सूट पहनते हैं, आप 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, आप 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाने वाले करोड़पति हो गए, टाइल्स लगाने वाले करोड़पति हो गए। पुलवामा के अंदर इतने सैनिकों के साथ हुआ, जो आपके गवर्नर जो 4 जगह गवर्नर रहे हैं, आप उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकी पहाड़ी में। आज की डिबेट केजरीवाल द्वारा सीएम हाउस के रिनोवेशन में होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने आप प्रवक्ता की भरी डिबेट में बोलती बंद कर दी। वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, लेकिन वो सेंट्रल विस्टा से लेकर पीएम आवास पर खर्च हुए पैसे एक एक का जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने भी खर्च किया, हमने किया, तो क्यों इस तरह से आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? आपका जवाब। नहीं, वैसे देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हैं जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में काम चला लेंगे, जो वैगन आर गाड़ी में चलते थे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। देखिए, यह भारत की राजनीति में 2 प्रकार की पार्टियों का बड़ा जोर है। एक है सबसे पुरानी पार्टी, जो पुरानी धुरानी होकर एकदम, जिसे एक कहावत होती है, पुराने धुराने से भी ज्यादा फटा पुराना हो जाता है, जो बाहर फेंकने लायक हो जाता है उस स्थिति में। और एक है सबसे नई नवेली पार्टी, जो अजब अलबेली पार्टी है और नित्रित बदलती अपनी फितरत के चलते हुए एक अबूझ पहेली बन गई है। अब आप ये बताइए, इस पार्टी ने सबसे कम समय में सत्ता प्राप्त की थी, चंद हफ्तों में राज करने का मौका पाया था, पर राजयोग के साथ जो राज रोग आता है वो इतना संक्रामक होकर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, ये उम्मीद से परे था। अंजना जी, बधाई हो केजरीवाल जी को, अब ये उस लीग में शामिल हो गए जिसमें मायावती जी के बंगले की बात होती थी। सही बात है। दक्षिण भारत के कई नेताओं के बंगले की बात होती थी। याद करिए, बिहार में पटना में एक बड़ा आलीशान बंगला था, जिसके की बाद में कोई क्लेमेंट ही नहीं आया कि वो बंगला है किसका, जिसके बारे में शक था कि शायद लालू यादव जी के किसी व्यक्ति का ना हो। तो अब मैं कहूंगा कि नई राजनीति बदलने के लिए भारत के धराधाम पर अवतरित हुए ये महापुरुष, शायद अब वो नेता लोग इनसे ये कह रहे हैं जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। अब ये उन्हीं के रंग में पूरी तरीके से ढल गए। अब हम पूछना चाहते हैं, एक और बात होती, कभी कभी मजाक में कहा जाता था ना, साहब हम तो वो हैं कि अगर हमारे कोई चिल्लर भी पा जाएगा तो करोड़पति हो जाएगा। जनाब, 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाने वाले करोड़पति हो गए, टाइल्स लगाने वाले करोड़पति हो गए। इतना शानदार वीआईपी वैभव उस पार्टी के द्वारा, जो कहती थी कि हम बिल्कुल वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं। आज हम एक और बात कहें, जो कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वो गलत थे, सिक्योरिटी चाहिए। केजरीवाल जी के ऊपर फिजिकल अटैक हुए थे। आज मगर उनके पंजाब के मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों का लश्कर लेके चलते, 3 दर्जन गाड़ियों का, कैप्टन साहब से भी ज्यादा और स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से भी ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जिस ढंग से फितरत चेंज की है, आज सवाल इसके ऊपर है। अगर आपने खर्चा किया, कोई बात नहीं था। हाँ। आपने इतने फ्लैट तुड़वाए, उसको नया रिनोवेशन किया। अब आप कहते हैं जी शीला दीक्षित जी के टाइम में वो बहुत पुराना था। तो अब मैं बहुत एक साफ बात पूछना चाहता हूं, आप शीला जी पे जब आरोप लगा रहे थे तो आप ये बताइए, वो आपकी बचकाना हरकत थी क्योंकि आप नए थे, आपको पता नहीं था, या वो शातिराना हरकत थी कि जनता को भरमाओ? संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं और उसके बाद कहो कि जी हमें संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूं। हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था कि अपने प्रवक्ता को भेजें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए संजीव जी, आपसे मेरा प्रश्न है, नाम ही रखा आम आदमी पार्टी, सादगी की शपथ ली, ऐसे में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि राजयोग आने के साथ साथ राजरोग भी आ गया क्या? जो 45 करोड़ मरम्मत में खर्च हो गए और अब 20 फ्लैट्स को उस एक्सटेंशन प्लान में शामिल करने की खबर, जनता भी सुन के हैरान हो रही होगी। 1 दशक पुरानी पार्टी, जिसको पूरे हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक प्रादेशिक पार्टी 2 स्टेट में अपनी सरकार बनाती है और जाकर के वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, देश के प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। निश्चित तौर पर उस पार्टी के बारे में यदि इस तरह की खबरें आती है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है और चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी भी अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि आपने कितने रिनोवेशन में खर्च किए, आपने कितने के जहाज खरीदे और कितने का घर बनाया। तो मुझे लगता है कि ये मूल मुद्दे से भटकने वाली और भटकाने वाली बात होगी। जवाब दीजिए। मूल मुद्दे से भटकने वाला
इसके बाद मैं आ रही हूं आलोक जी। देखिए, आवाज ये बढ़ा मूल दी। मुद्दों की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टी हो गई। मान्यवर, राष्ट्रीय पार्टी 4 क्षेत्रों से मिलकर होती है, किसी एक क्षेत्र से नहीं। और मूल मुद्दे आपके कितने मूलभूत थे, ये तो उसी चुनाव के समय याद आया जब आप कह रहे थे कि नोट के ऊपर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। साफ समझ में आता था कि मूल मुद्दे किसके और क्या हैं। और खैर छोड़िए, गुजरात चुनाव के समय क्या क्या बोला था। आज मूल मुद्दा यह है कि आप ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी के आवास से क्या तुलना कर रहे हैं भाई? ये एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, सिटी स्टेट, हाफ स्टेट, और प्रधानमंत्री आवास से क्या तुलना? वहां पर तो सिक्योरिटी की इतने व्यवस्थाओं होती हैं, एसपीजी कवर होता है, एयर स्ट्राइक के लिए भी व्यवस्था होती है, मिसाइल से भी अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था होती है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुनिया के जो 4-5 सबसे सेंसिटिव राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके आवाज की तुलना ये कर रहे हैं जो पूर्ण राज्य में नहीं था। मतलब हद होती है किसी भी प्रकार के बचकानेपन की या अपने बचाव में किसी भी सीमा तक जाने की। इसलिए हम कह रहे हैं, आप सिर्फ ये बात बता दीजिए, जब आप तब बोल रहे थे तब आप गलत थे या आज गलत हैं? 10 साल के अंदर आप बता दीजिए। 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के चरित्र में नहीं देखा होगा जितना आप में देखने को मिला। तो केजरीवाल जी तब गलत थे जब कहते हुए 2 कमरे के फ्लैट से मैं मुख्यमंत्री चला लूंगा, या आज गलत है? 2 में से एक बात मान लीजिए, दोनों जगह सही तो नहीं हो सकते। किसी भी देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। आप पहले तो ये देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो किसी स्टेट का सीएम है, बाकी स्टेट के जो सीएम है उन्होंने कितना पैसा खर्चा, जो सेंटर मंत्री है उन्होंने कितना पैसा खर्चा। ये तो सारा सरकारी आवास के ऊपर पैसा लगा। 1942 का मकान है, 80 साल पुराना मकान है, उसमें 3 घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर 3 जगह पे छत गिर जाती है। एक में उनके माता पिता होते हैं, एक में वो खुद होते हैं, एक में जहां लोगों को मिलते हैं। उसके बाद जो ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो उसको पूरा रिपेयर करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम, जो आमतौर पर किया जाता है। तब क्या देखना पड़ रहा है? आप इस बात को देखिए ना, प्रधानमंत्री का घर बन रहा है 500 करोड़, 45 करोड़ 30 करोड़ का खर्चा उन्होंने बताया संजय सिंह जी ने। हाँ। और जो प्रधानमंत्री जी का 500 घर का, आसपास के 20 फ्लैट्स को एक्सटेंशन में शामिल करना, 500 करोड़ का घर बन रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए आपका दिल इसकी गवाही देता है। ये पीडब्ल्यूडी का, आम लोगों का पैसा है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून मैं यही कह रहा हूं, ये दोनों 2 तरह के कानून नहीं चलते। एक जगह आप 12 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेते हैं, आप 10 लाख का सूट पहनते हैं, आप 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, आप 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं। वो किसका पैसा है? वो भी देश की जनता का पैसा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक यूनिवर्सल कानून बनना चाहिए सबके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जिसके घर में भी खर्चा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ता है, एमपी का चुनाव लड़ता है या पार्षद का चुनाव लड़ता है, उससे पहले उसकी जो संपत्ति है वो डिक्लेयर की जाती है, उसकी इनकम डिक्लेयर की जाती है। लेकिन जब 5 साल वो रह जाता है, उसके बाद भी तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि पहले मेरा क्या स्टेटस था, आज मेरा क्या स्टेटस है। वो करप्शन का इश्यू है। आप जो बेसिक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, पुलवामा के अंदर इतने सैनिकों के साथ हुआ, जो आपके गवर्नर जो 4 जगह गवर्नर रहे हैं, आप उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए। आप अपने लिए 500 करोड़ का घर बना रहे हैं, 90 करोड़ रेनोवेशन पे लगा रहे हैं। आप अडानी के ऊपर बात करिए, आप जेपीसी नहीं बनाते। आप कोरोना काल के अंदर ये गाड़ियां आती हैं, कोरोना काल के अंदर घर बनता है, कोरोना काल के अंदर कृषि बिल लाते हैं, कोरोना काल के अंदर गुजरात के जो बंगाल के चुनाव में आप जाके कोरोना फैलाने का काम करते हैं। आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके मुद्दों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भारत सरकार को। सुधांशु जी, इसके बाद फौरन आलोक जी आ रहे। देखिए विषय से डाइवर्जन साफ दिख गया कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, छत गिर रही थी तो वियतनाम से टाइल्स मंगाने की क्या जरूरत थी? हैंड वुवेन जो वो है कालीन, उसकी क्या आवश्यकता थी? 1 करोड़ रुपए के पर्दों की आवश्यकता, वो पर्दे छत को बचाने के लिए थे। मतलब 1 करोड़ के पर्दों में छत नहीं गिरेगी, और वियतनाम से टाइल्स इसलिए लाए गए कि छत गिरेगी तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, मैं पुनः कहूंगा, परमिंदर जी, थोड़ी सी कॉमन सेंस से बात करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी की गाड़ी की बात करते हैं, वो गाड़ी क्यों होती है आपको पता है? सिर्फ वो बुलेट प्रूफ नहीं होती है,
वो उस ढंग की गाड़ियां होती कि अगर वहां पर बम विस्फोट भी हो जाए तो वो उसके अंदर बचे रह सके। बाहर कितना टेम्परेचर हो, आपने कभी सिक्योरिटी डील के बारे में पढ़ा ही नहीं। यही है, ये बिल्कुल सबसे पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले ये लोग। अंजना जी ये वो हैं, आईआईटी के पास आउट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कोरोना काल के समय यह कहा था कि अगर वैक्सीन बनाने का फार्मूला सभी कंपनियों को दे दिया जाए तो फटाफट वैक्सीन मिल जाएगी। इतना बेवकूफाना बयान तो बेपढ़े लिखा कोई व्यक्ति नहीं देगा कि वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन का फार्मूला नहीं है कि कोई भी बना लिया जाए। और यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पैरासीटामोल जैसी बेसिक मेडिसिन अमेरिका ने हमसे आयात की थी, वो अपने यहां किसी कंपनी से बना सकता था। फार्मास्यूटिकल के लिए जो कंपनी के एक अलग व्यवस्था होती है, रॉ मटेरियल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक लाइसेंस होता है, सब नहीं बना सकते। ऐसी बचकानी बात कहने वाले लोग आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की गाड़ी। अरे क्या तुलना कर रहे हैं भाई, हम तो आपके पास तो लॉ एंड ऑर्डर तक का चक्कर नहीं है, तो आपको तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं थी किसी चीज के ऊपर कुछ करना हो। इसलिए हम सिर्फ कह रहे हैं, आप ये बता दीजिए, अच्छा वो अन्ना वाले केजरीवाल जी सही थे? कितना बदलेंगे? पहली बात, राजनीति में नहीं आऊंगा। दूसरा, सारी संसद चोर है। शपथ खाता हूं बच्चों की कसम की, कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। वो मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो गायब हो गया। वो वैगनार गाड़ी भी गायब हो गई, मफलर भी गायब हो गया जनाब। उसके साथ साथ आपका जो ऊपर चढ़ा हुआ मुखौटा था वो भी गायब हो गया।